बोरोलिन, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। 95 इयर्स में उन्होंने अपना ना ही पैकेजिंग चेंज किया, ना ही लोगो चेंज किया और ना ही प्रोडक्ट में कोई फॉर्मुलेशन चेंज किया। ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है, एंटीसेप्टिक भी है, स्किन ड्राई हो रही है तभी भी यूज़ कर सकते हैं। चोट लगी है बोरोलिन को, होठ फट रहे बोरोलिन को, स्किन टैन हो रहा है बोरोलिन को, स्किन ड्राई हो रहा है बोरोलिन 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 बोरोलिन, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, स्पेशली इफ यू आर अ बोंग और बंगाली। हमारे नानी दादियों का ये अल्टीमेट इलाज है, हमारी नानी दादी का ऑल इन वन इलाज। चोट लगी है, होठ फट रहे, स्किन टैन हो रहा है या स्किन ड्राई हो रहा है, सबका सोल्यूशन सिर्फ एक, बोरोलिन। एक पॉइंट तक तो मुझे ऐसा लगा था कि बोरोलिन एसिडिटी और फ्रैक्चर जैसी चीजों को भी ठीक कर सकता है। इतना बिलीव करवा दिया था मेरी नानी ने मुझको। बट ये बोरोलिन जैसा अमृत आखिर है क्या, और आज हम मार्केटिंग मंत्रास में इसके लिए क्यों बात कर रहे हैं? लेट्स चेक इट आउट। तो बोरोलिन इतना पॉपुलर क्यों है, ये जानने के लिए हम पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। वैसे ये ऑल पर्पस क्रीम हमसे भी कई सदियों पुराना है। ये सबसे पहले आया था 1929 में, जब गौरमोहन दत्ता ने जेडी फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की थी और बोरोलिन को लॉन्च किया था। तो गौरमोहन दत्ता एक्चुअली एक कैलकाटा में मर्चेंट थे जो ब्रिटेन से बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे। और उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट काफी चल रहा था, जहाँ पे भारत के सभी लोग मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे थे कि भारत में बनी हुई चीजों को हम खरीदेंगे और फॉरेन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करेंगे। उस टाइम पे गौरमोहन दत्ता ने सोचा कि मैं भी इसमें अपना योगदान दे सकता हूँ, और भारत के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो बोरोलिन को मार्केट में लाए। तो बोरोलिन इतना खास क्यों है, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स का वन एंड ऑल सोल्यूशन कैसे बना? बोरोलिन को अगर आप क्रैक डाउन करोगे तो वो 3 कंपोनेंट से बनता है, बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और लैनोलिन। बोरिक ऑक्साइड अपने एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, तो कभी भी कुछ चोट लगी या कुछ हील करना है तो बोरिक एसिड काम आता है। जिंक ऑक्साइड यूवी प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन, तो ये एज ए सनस्क्रीन भी एक्ट करता है। और लास्टली लैनोलिन, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है जो ड्राई स्किन को हील करता है। एंड देयर यू गो, दी 3-in-1 क्रीम। अभी कोई भी विदेशी मार्केट में अगर कोई देसी प्रोडक्ट आता है जो बहुत ही अच्छा हो तो इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है। तो बैक इन द डे एवरीवन लव्ड दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दम तो था, सब लोगों ने बहुत प्राउडली खरीदा क्योंकि ये मेड इन इंडिया था। और एज अ फ्री मार्केटिंग टैक्टिक ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त 1947, उस दिन उन्होंने 1 लाख फ्री बोरोलिन ट्यूब्स इंडिया में बांटे थे, जिसकी वजह से उनको अपना प्रोडक्शन भी स्केल अप करना पड़ा। और वेस्ट बंगाल के साथ साथ उन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की गाजियाबाद में। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश भी की थी कि बोरोलिन का सेल कम कर सके या उसको रोक सके, पर उसमें वो लोग फेल हो गए और इंडियंस जीत गए। ड्यूरिंग द 90s उन्होंने काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया, और सबसे बड़ा चैलेंज था ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आ गए थे, जैसे कि वैसलीन, निविया और एक और इंडियन कॉम्पिटिटर जिसका नाम था बोरोप्लस। इतने इंटेंस कॉम्पिटिशन के बीच में उन्होंने 2 साल कोई प्रोडक्शन नहीं किया और बोरोलिन मार्केट से हट चुका था। बट वो इसको वापस कैसे लाए, ये हम और जानेंगे आगे वीडियो में। तो वो उस कंपटीशन को बीट कैसे कर रहे थे? उस टाइम उन्होंने अपने ब्रांड को काफी रीस्ट्रक्चर और रीपोजिशन किया था। तो पहले वो लोग उसको एज एन एंटीसेप्टिक क्रीम प्रमोट करते थे, बट कंपटीशन आने के बाद उन्होंने उसको एज ए ऑल डे ऑल सीजन क्रीम की तरह रीपोजिशन किया। और फिर उन्होंने एक वेरिएंट भी निकाला जो कि 10 रुपए का एक छोटा डब्बा था। एंड ये लो प्राइस उनका हमेशा यूएसपी रहा है। जब वर्ल्ड वॉर 2 में भी बोरोलिन आया था तब भी बहुत लो प्राइस में इस क्रीम को लाया गया था, एंड एवरीवन लव्ड इट बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस। तो वो सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने रिपीट की टू बीट द कंपटीशन। सो बोरोलिन का लोगो है एक हाथी, which reflects stability and sustainability because the brand is stable and sustainable. See, that rhymes. Anyways, हाथी वाला क्रीम जो कि आजकल जेनजी बहुत बुलाते हैं, इनका लोगो इनकी तरह ही है। सालों हो गए
95 इयर्स हो गए, बट उनकी ये वाली पैकेजिंग अभी भी वैसी है, क्योंकि आई रिमेम्बर कि बचपन में भी जब मैं ये यूज करती थी यही पैकेजिंग था, और अभी 25 साल लेटर यही पैकेजिंग है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बहुत सारे ब्रांड्स अपने लोगोज और अपने नाम से, आई डोंट वांट टू नेम दोस ब्रांड, चेंज करते हैं, बट बोरोलिन इतने सालों से वही सेम कंसिस्टेंट लोगो और पैकेजिंग के साथ चलते आए हैं। बट आई एम नॉट अगेंस्ट पैकेजिंग, बट हाँ, लोगो वेगो चेंज मत किया करो यार, ज्यादा मतलब याद नहीं रहता, स्पेशली फॉर ओल्ड ब्रांड्स। हाँ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बोरोलिन ने काफी कंसिस्टेंटली अपना इमेज सेम ही रखा है, बट येस दे डिवर्सिफाइड ऑफ कोर्स, दे बॉट इन मोर प्रोडक्ट्स लाइक सूथॉल, फिर नोप्रिक्स करके एक प्रोडक्ट है जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, फिर एलन करके सम हेयर प्रोडक्ट्स। सस्टेनेबल रहने के लिए उन्होंने ये सब प्रोडक्ट्स में डिवर्सिफाई किया, बट दीज आर मोर और लेस द लेसर नोन प्रोडक्ट्स। दिस इज स्टिल द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ जेडी फार्मास्यूटिकल्स। उनका कभी प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई ज्यादा बदलाव आया नहीं, वही कंसिस्टेंटली वो वही प्रोडक्ट बनाते आए हैं, देयर इज नो बिग चेंज। इसकी वजह से कंज्यूमर्स अभी भी बोरोलिन को वैसे ही पहचानते हैं जो वो 10,000 साल 100 साल पहले भी जानते थे, कि ये एक हाथी वाला ग्रीन ट्यूब आता है जो एंटीसेप्टिक है और आपके हर स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज है। हाउएवर इमेज तो कंसिस्टेंट रही, बट उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव कंज्यूमर्स के सामने काफी चेंज किया। जैसे 1950s में वो इसको एज एन एंटीसेप्टिक क्रीम प्रमोट करते थे, उसके बाद 80s आया तो उन्होंने उसको एज अ मल्टीपर्पस क्रीम लॉन्च किया कि ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है, एंटीसेप्टिक भी है, स्किन ड्राई हो रही है तभी भी यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा कॉस्मेटिक साइड में जाने लगे। एंड देन लेटर दे ऑल्सो बॉट इन द कॉस्मेटिक एंगल अबाउट ड्राई स्किन एंड एक्सेट्रा इन द लेटर ईयर्स। तो बहुत लोगों को लगता है कि बोरोलिन इज अ फेडेड ब्रांड, नो वन नोज अबाउट इट, बट नो, दे नो अबाउट इट एंड दे आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। दे जनरेट अराउंड 120 to 150 crores per year, like according to the last 2019 statistics. And वो लोग अभी भी अपने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट पाथवेज को ही फॉलो करते हैं, जैसे कि टीवी एड्स हो गया, पेपर एड्स हो गया, या फिर रेडियो एड्स हो गया। वो लोग डिजिटल स्पेस में बहुत कम दिखते हैं, बिकॉज आई गेस द टारगेट ऑडियंस इज जस्ट नॉट हियर, because Borolin has always been a very old product and the target has also been old people. Like I know, but even Gen Z also knows a lot about this cream because of their generations, because of word of mouth advertising, and people in the marketing industry know ki there is no better advertising than word of mouth advertising. So lessons to learn from Borolin. The first lesson is Borolin kept its quality, logo, taglines, and why? So that generations could recognize this product and not just one trend. Second, product पे काम करो, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स जो आपके गले में ये प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, it is the product that is going to stay with the consumer and not all those marketing chaos. So make sure कि प्रोडक्ट अच्छा। तीसरा, फ्री मार्केटिंग हमेशा कामयाब होता है। वो इंडिपेंडेंस वाला फ्री मार्केटिंग टेक्निक इतना सेल्स लेके आया बोरोलिन के लिए, तो कभी कभी थोड़ा खर्चा करना भी अच्छा है। लास्ट लेसन इज स्टेइंग ट्रू टू योर प्रोडक्ट। अब अगर आपने बंगालीज को थोड़ा पास से फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि दे आर अ लिटिल कंजर्वेटिव अबाउट देयर थिंग्स एंड देयर कल्चर, एंड दे फील दे आर वेरी एलीट। मतलब उनकी कोई भी चीज हो, चाहे उनका हिस्ट्री हो या उनकी चीजें हो या उनका कल्चर हो, दे फील वेरी गुड अबाउट इट एंड दे थिंक दैट nothing needs to be changed. एंड बोरोलिन का भी थॉट प्रोसेस वैसा था, इतने सालों से अभी भी वो वही है और वैसा ही है। बट ताजुब की बात ये है कि वो इसमें जीत गए। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो मे बी, just maybe your brand can win too, because sometimes just doing the simple things wins. और दूसरी बात कि उनका प्रोडक्ट भी काफी अच्छा था, इसकी वजह से वो यही थॉट प्रोसेस को इतने सालों तक लेके चले और कामयाब भी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बोरोलिन की ये कहानी अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू मार्केटिंग मंत्रास एंड ऑल्सो like this video and comment what do you think about Borolin and आपके जिंदगी में इसका कैसा सफर रहा है।
इफ यू आर अ बंगाली और नॉट। आई वुड लाइक टू नो कि नॉन बंगालीज को इसके बारे में पता है या नहीं, या ये सिर्फ अभी भी अपने बंगाल बबल में ही है। ऑल्सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। डू शेयर योर सजेशंस एज वेल कि हमको कैसे टाइप की स्टोरीज करनी चाहिए और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम अपने चैनल को और बेटर कर सकें। See ya!